मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरे। आज की बड़ी खबर में जानेंगे कोरोना वबा से मुताल्लिक मजहबी मुनाफरत में भारत सरे फहरिस्त, अमरीकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट, जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी मजहबी मुनाफरत भड़काने में शामिल। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। यूनाइटेड नेशंस में भारतीय सफीर ने दावा किया कि भारत मुकम्मल जमहूरी इक़्तिदार अपनाए हुए है, इसलिए डेमोक्रेसी से मुताल्लिक हमें सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं। ये दावा ऐसे वक्त किया गया जब मोदी हुकूमत पर अलमनाक हद तक डिक्टेटरशिप की जानिब बढ़ने के इल्जामात हैं, जबकि भारत ने 1 दिसंबर से इस महीने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाली है। मुजाहरों पर काबू पाने के लिए स्मार्टफोन चीनी हुकाम के निशाने पर चीनी पुलिस शहरियों को अचानक सड़कों पर रोककर उनके मोबाइल फोन डेटा की जांच कर रही है। इसके साथ साथ स्मार्टफोन की निगरानी निजाम के तहत मुजाहिरीन को धमकाया जा रहा है, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि चीनी हुक्काम लॉकडाउन मुखालिफ मुजाहरों को कम करने के लिए निगरानी के जदीद तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत में लिक्विड पार्टी ने इंतहाई राइट विंग की सहियोनी पावर पार्टी के साथ किया इत्तेहाद, ताकि इजराइल में हुए केनेस्ट इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनाने के करीब पहुंचा जा सके। लिक्विड ने वजाहत की कि सहियोनी पार्टी को दीगर महकमों के साथ साथ बारी बारी वजारत खजाना का कंट्रोल भी दिया जाएगा। रूस के खिलाफ अमरीकी मदद के बगैर यूरोप मुश्किल में होगा, फिनलैंड का बयान। फिनलैंड के वजीर आजम का कहना है कि अमरीका ने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ अहम किरदार अदा किया है और कहा कि यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय कमजोरियां और स्ट्रेटेजिक गलतियां दोनों ही बेनकाब हो गईं। वजीर आजम साना मारिन ने कहा कि इस जंग से ये बात साबित हो गई कि यूरोप इतना मजबूत नहीं है। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अमरीकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान 2020 में दुनिया के 198 मुल्कों में मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान मुनाफरत की सूरत हाल के हवाले से एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2020 में कोरोना वायरस की वबा के दौरान मजहबी बुनियादों पर सबसे ज्यादा मुनाफरत भारत में देखी गई है। सोशल मीडिया पर कोरोना जिहाद जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया गया। समाजी मुनाफरत इंडेक्स SHI के नाम से इस रिपोर्ट में 11 ममालिक में ये मुनाफरत बहुत ज्यादा पाई गई है, लेकिन मुनाफरत के लिहाज से भारत टॉप लिस्ट पर रहा। जिन 11 ममालिक में मुनाफरत बहुत ज्यादा पाई गई उनमें नाइजीरिया, अफगानिस्तान, इजराइल, माली, सोमालिया, पाकिस्तान, मिस्र, लीबिया, शाम और इराक शामिल हैं। प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है कि भारत में समाजी मुनाफरत इंडेक्स का स्कोर पहले ही बहुत ज्यादा था। इसकी एक वजह शहरियत तरमीमी कानून CAA के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरे भी हैं। अमरीकी थिंक टैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में खासकर इस बात पर तवज्जो दी है कि 2020 में दुनिया भर में कोविड-19 की पाबंदियों की वजह से मजहबी ग्रुप किस तरह मुतासिर हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वबा के दौरान भारत में माइनॉरिटीज को निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर हैशटैग कोरोना जिहाद जैसे हैशटैग इस्तेमाल किए गए। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक कोविड वबा के इब्तिदाई दिनों में दिल्ली में तबलीगी जमात के इज्तिमा के हवाले से तनाज़ुआ पैदा किया गया। इसके बाद हैशटैग कोरोना जिहाद जैसे इस्लामोफोबिक हैशटैग मुसलसल इस्तेमाल किए गए और उन्हें बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर फैलाकर मुसलमानों को इस वायरस के लिए इल्जाम लगाया गया। भारत कोरोना वायरस के नाम पर प्राइवेट तंजीमों के जरिए मजहबी ग्रुपों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने वाले 4 मुल्कों में भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 4 ममालिक भारत, अर्जेंटीना, इटली और अमेरिका ऐसे ममालिक थे जहां मजहबी ग्रुपों के खिलाफ वबा से मुताल्लिक समाजी मुनाफरत फैलाने, साथ ही तशद्दुद और तोड़फोड़ करने में गैर हुकूमती अफराद या प्राइवेट तंजीमें भी शामिल थीं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस को फैलाने का इल्जाम लगाते हुए मुसलमानों पर कई मकामात पर हमले भी किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन 198 ममालिक में सर्वे किए गए उनमें से 46 या तकरीबन 23% में इबादत गाहों या मजहबी इज्तिमाआत पर कोरोना वायरस के हवाले से पाबंदियों को नाफिज करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया।
लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कैद की सजाएं दी गईं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक 97 ममालिक में मजहबी रहनुमाओं या ग्रुप्स ने कोविड वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफ्ज़ान सेहत के इक़दामात को फरोग देने में अपना किरदार अदा किया था। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर नई दिल्ली के बस्ती हजरत निजामुद्दीन में वाक़े तबलीगी जमात के मरकज को गुज़िश्ता हफ्ते दोबारा खोल दिया गया है। हुकूमत ने मार्च 2020 में कोविड वबा फैलाने का इल्जाम लगाते हुए उसे बंद कर दिया था और तबलीगी जमात के कई कारकुनों को गिरफ्तार करके जेलों में भी डाला गया था, जिनमें से कई गैर मुल्की भी शामिल थे। आज के आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।